योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ पथ पर, जहां हम योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के ज्ञानवर्धक प्रसंगों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले सर्ग 44 में हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को चेतना, मन और संसार के परस्पर संबंधों को समझाने के लिए आत्मज्ञान का एक गहन और मार्मिक उपदेश दिया। उन्होंने इस संसार की असारता और आत्मा की वास्तविकता का वर्णन किया और राम जी को बताया कि मनुष्य का मन ही उसे बांधता है या मुक्त करता है। अब सर्ग 45 में हम और भी गूढ़ शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां गुरु वशिष्ठ जीवन के मर्म को और अधिक स्पष्ट करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की धारा में डूबते हैं। यदि आपको हमारी यह यात्रा पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी प्रकार और भी अमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण के 45वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग में लीला और राजा पद्म की कथा के माध्यम से हमें जीवन के गहन रहस्यों को समझाया गया है। देवी सरस्वती लीला को यह सिखाती हैं कि कैसे जीव अपने संकल्प, कर्म और इच्छाओं से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इस सर्ग में यह महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि हमारे कर्म और संकल्प ही हमारे जीवन का फल निर्धारित करते हैं। तो चलिए इस गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक संदेश से समृद्ध सर्ग 45 को विस्तार से जानते हैं, जिससे हमें जीवन के गहरे सत्य को जानने का अवसर प्राप्त हो। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 45। लीला को दूसरे वर रूप राजा पद्म की प्राप्ति तथा जीवों को अपने अपने संकल्पों के अनुसार फल प्राप्ति का वर्णन। श्री सरस्वती जी ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पति यह विदुरथ रणभूमि में देह का त्याग कर उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्म रूप होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, श्री देवी का यह वचन सुनकर देवी के सामने बैठी हुई उस नगर में रहने वाली लीला ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर देवी से कहा, भगवती सरस्वती देवी की मैंने नित्य ही पूजा अर्चना की है। सरस्वती देवी जब तब सदा रात में मुझे स्वप्न में दर्शन देती है। हे देवी, जैसी वह है ठीक वैसी ही आप हैं, अतः मालूम होता है कि वही आप हैं। इसलिए हे वरानने, दीन के ऊपर दया करके मुझे आप वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, द्वितीय लीला के यूं कहने पर देवी सरस्वती जी ने उसके भक्ति भाव से किए गए ध्यान और पूजन का स्मरण कर प्रसन्न होकर उस नगर में रहने वाली लीला से यह कहा, भद्रे, तुम्हारी जीवन भर की अनन्य भक्ति से जो कभी भी विच्छिन्न नहीं हुई, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांगो। उस प्रदेश में रहने वाली लीला ने कहा, हे देवी, रणभूमि से देह का परित्याग कर जहाँ पर मेरे पति रहेंगे, मैं इसी देह से वहाँ पर उनकी पत्नी होऊं। श्री देवी जी ने कहा, हे पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति से प्रचुर पुष्प, धूप, दीप युक्त पूजन सामग्री से मेरा सांगोपांग पूजन किया है, अतः जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तदंतर उस वर के लाभ से उस देश में रहने वाली लीला के संतोष से प्रफुल्लित होने पर उसकी स्थूल शरीर से पतिलोक प्राप्ति और मेरी स्थूल देह का त्याग कर पतिलोक प्राप्ति हुई, यह अंतर कैसे? इस संदेह से जिसकी चित्तवृत्ति चंचल हो गई थी, ऐसी पूर्व लीला ने देवी से कहा, हे देवी, जो लोग आपके सदृश सत्य कामना वाले और सत्य संकल्प ब्रह्म रूप हैं, उनके सब अभिष्ट शीघ्र ही सिद्ध होते हैं।
हे ईश्वरी, आपने सत्य कामता के बल से उसी स्थूल शरीर से मुझे गिरिग्राम रूप इस लोकांतर में क्यों नहीं पहुंचाया। मुझ में स्वतः कोई कामना नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। प्राणियों के कर्म के अनुसार होने वाली मेरी कामना प्राणियों के कर्मों से ही व्यवस्थित है। इस आशय से देवी लीला की शंका का समाधान करती है। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, मैं किसी का कुछ भी नहीं करती। जीव स्वयं अपने संपूर्ण इच्छित पदार्थों को शीघ्र संपादित करता है। संविन मात्र की अधिष्ठात्री देवी मैं सरस्वती प्राणियों के भावी शुभ फल को वरदान द्वारा प्रकाशित करती हूँ। प्रत्येक जीव में पूर्व जन्म के काम, कर्म और वासना से अवच्छिन्न चिदात्म रूप जीव शक्ति स्वरूपिणी तत्कारी की बीजभूत माया से सम्मिलित जो चित शक्ति है, वही फल का उत्पादन करती है। उसी के अनुसार ही मैं फल देती हूँ, ऐसा कहती हूँ। जिस जिस जीव की जो शक्ति जैसे जैसे उदित होती है, उसको वैसा वैसा फल देने वाली वह कर्मानुष्ठान की हेतुभूत कामना के विषय रूप से स्फुरित होती है। मेरी आराधना कर रही तुम्हारी तब यदि इस संसार में मेरी मुक्ति होती तो क्या ही अच्छा होता। ऐसी चिरकाल तक जीव शक्ति उदित हुई। भद्रे, पूर्वोक्त भिन्न प्रकार से मेरे द्वारा प्रबोधित हुई तुम उक्त युक्ति से बोध द्वारा जिसका अज्ञान रूपी आवरण निकल गया है, ऐसे निर्मल आत्मावस्थिति रूप भाव को प्राप्त की गई है। मैं मुक्त हूँ। इस प्रकार की भावना से चिरकाल तक युक्त तुम इस पूर्व प्रदर्शित युक्ति द्वारा मुझसे प्रबोधित हुई हो। अपनी चिति शक्ति के प्रभाव से उस यानी सदा भावित अर्थ को ही प्राप्त हुई हो। जिस जिसका पुरुष प्रयत्न चिरकाल तक जैसा उदित होता है, वह समय पाकर उसको वैसा वैसा फल देता है। अपनी चित शक्ति ही तपस्या बनकर या देवता का रूप धारण कर स्वेच्छा से आकाश से फल गिरने की नाई मिथ्या रूप फल देती है। स्वसंवित अर्थात जीव शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं दे सकती। इसलिए तुम जैसा फल चाहती हो वैसा कर्म करो, कर्मानुसार ही फल मिल सकता है। यह निश्चित है कि सर्वांतर्यामी चिद भाव अर्थात चित सत्ता ही पहले रम्य यानी शास्त्र विहित अथवा आरम्य यानी शास्त्र निषिद्ध जिस कर्म का विचार करता है और प्रयत्न करता है, बाद में उसी की फल रूप श्री उदित होती है। ऐसा तुम विचार करो और विचार से जो पवित्रतम पद है उसको जानकर उसमें स्थित हो। 45वां सर्ग समाप्त। यह था सर्ग 45 का अद्भुत ज्ञान, जहां गुरु वशिष्ठ ने आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ने के नए आयामों को प्रस्तुत किया। जिस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि संसार एक माया है और आत्मा ही शाश्वत सत्य है, इसी संदेश को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। यदि आपको यह सर्ग पसंद आया हो तो हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस यात्रा में आपसे जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आगे भी हम योग वशिष्ठ के गहरे रहस्यों को इसी प्रकार आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।